हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हरियाणा में अभी अभी 4 भर्तियों के नोटिस आ चुके हैं भाई, रिजल्ट आ चुके हैं 4 भर्तियों के। तो सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल द्वारा प्रदान की जा रही है भाई। और हरियाणा सीटी बिग अपडेट है, आपका एग्ज़ाम वगैरह कब होगा, आपके अप्लाई ऑनलाइन कब से, आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और आपके एग्ज़ाम कब से है, तो सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे भाई। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी प्रदान करता रहता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, कोई प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे हर रोज़ जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं, क्योंकि वे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो 4 भर्तियों के रिजल्ट पर चलने से पहले मैं आपको एक बार एचएससी सीईटी के कुछ गाइडलाइंस बताना चाहता हूँ और कि क्या क्या उसके अंदर होगा और कब आपका एग्ज़ाम वगैरह है, कब आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो मैं आपको एक बार पीडीएफ की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। आप सभी को पता ही है कि हरियाणा जो सीईटी है, हरियाणा का जो सीईटी है उसका संशोधन हो चुका है भाई। उसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। वो आपका 3 साल तक वैलिड रहेगा भाई। आपका जो सीईटी है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा और सीईटी की फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और आपका जो ये सीईटी है पहले एनटीए ने कंडक्ट करवाया था भाई। किसने कंडक्ट करवाया था? एनटीए ने। अब जानकारी मिल रही कि एचएससी इसको कंडक्ट करवाएगा। एचएससी कनेक्ट करवाएगा तो ये बहुत इजी पेपर होगा, हलवा पेपर इसको कहेंगे। और सबसे नालायक जो बच्चे होंगे वो भी इसके अंदर अच्छे नंबर ले सकेंगे। बट एचएससी का एक ये रूल है, ये पुराने पेपरों में से ही मतलब क्वेश्चन उठाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पर करवाए जाते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भाई अच्छे से रट जाओ। और आपको हर रोज हमारे चैनल पे वो भी डेली की डेली जो भी मेन क्वेश्चन है वो भी हमारे चैनल पे करवाए जाते हैं। और क्या है भाई सीटी के बारे में? सीटी में भाई पहले 4 गुना का सिस्टम था, आपको पता ही है। अब कितने हो गए हैं? 10 गुना। 10 गुना बच्चे इन्होंने कर दिए हैं, बट ये बहुत गलत हुआ है भाई। तो हमने पहले ही बनाई थी वीडियो, उसमें बताया था कि इसमें बच्चे रिपीट होंगे भाई। इसमें बच्चे रिपीट होंगे, जैसे ग्रुप होंगे, जैसे पहले 56-57 का ग्रुप था। 56-57 का ग्रुप था, ठीक है। इसमें जिलेदार, तहसीलदार, ठीक है, और अपना ग्राम सचिव। जिलेदार, तहसीलदार, ग्राम सचिव, ये 3 पोस्टें मान लेते हैं। जैसे जिलेदार में हमारे पास है जैसे 1500 पोस्ट, ठीक है। और इसके 10 गुना बच्चे बुला लिए तो कितने हो गए भाई? 15,000 हो गए, ठीक है। और इसके मान लो मेरे पास 100 ही पोस्ट हैं, इसके कितने हो गए? 1000, ठीक है। और ग्राम सचिव के मान लेता हूं मैं 1000 पोस्ट हैं, तो इसके हो गए भाई 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। होंगी नहीं इतनी, वैसे मान लिए 10,000। तो भाई जो बच्चे सिलेक्ट होंगे ना पेपर वापस देंगे, ये 15,000 के अंदर से ही होते रहेंगे भाई, आगे पीछे। एक बच्चा ही इन पोस्ट के ऊपर घूमता रहेगा, तीनों पर। कोई नया बच्चा इसके अंदर आएगा ही नहीं, जो कि एचएससी का सिस्टम बहुत गलत है भाई। मैं सभी बच्चों से और सभी यूट्यूबरों से, सभी एकेडमी वालों से आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना मतलब एक प्यारी मतलब एक निमर निवेदन करना चाहता हूँ। अपील तो क्या, निमर निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी एकजुट हो जाओ भाई। देखो ये हमारा पेपर है, कोई और इसको पेपर नहीं देगा, ये हम लोग ही पेपर देंगे, ठीक है। और हमको ही जॉब लगनी है, हमें ही पेपर देना है, हमारे लिए ही ये स्कीम बनाई जा रही है। तो यदि हम सभी खुश नहीं हैं तो फिर इसका क्या फ़ायदा भाई? यदि हम ही हैप्पी नहीं हैं, हम ही खुश नहीं हैं, तो फिर इस स्कीम का क्या फ़ायदा? इसलिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस भर्ती पर कोर्ट केस होंगे भाई। ये डेफिनेटली मेरे से लिखवा लो भाई, चाहिए इस भर्ती पर कोर्ट केस होंगे पक्का। और ये भर्तियां लटकेंगी भाई, क्या पता ये भर्तियां ना इस 1 साल में कंप्लीट हो जाएं।
यदि एक साल में हो जानी थी, मतलब कंप्लीट हो जाए, और बट अब ये होने को लग नहीं रही है। ये कम से कम 5 साल भी चल सकती हैं भर्तियां भाई। नेक्स्ट आपका इलेक्शन यही मुद्दा हो सकता है, यही सीईटी का। तो मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ, चेतावनी क्या बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपका सीईटी यदि क्वालिफाई होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो भाई, बच्चे क्या चाहते थे, बच्चे यही चाहते थे कि सीईटी क्वालिफाई हो। कोई कौन बच्चा भाई मेरे से सहमत है बता देना कमेंट में, कि सभी बच्चे चाहते थे क्वालिफाई हो, इसलिए सरकार लाई गई। बट सरकार ने क्या किया, हमारे साथ खिलवाड़ किया। और एचएससी, मैं बता दूं, एचएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, वो भी यही चाहता था बेचारा। उसने पहले, अब यदि आपने देखी नहीं हो, हमने वीडियो बनाई थी पहले, बहुत पहले, 1-2 महीने पहले हमने वीडियो बनाई थी। एचएससी भी चाहता था कि इसको क्वालिफाई किया जाए भाई। इसमें हमसे ना बार बार रिपीट होते हैं बच्चे। जैसे वो जिलेदार में भी लग गया, तहसीलदार में लग गया, ग्राम सचिव में, तीनों में उसका नाम आ गया, तो तीनों में उसकी डॉक्यूमेंट बार बार बुलाना पड़ेगा उसको। यदि यहाँ पे नया बच्चा हो, यहाँ पे नया बच्चा हो, यहाँ पे नया बच्चा हो, तो उसमें अच्छा भी होगा। अब एक ही बच्चे का बार बार वेरिफिकेशन करवाना, फिर दोबारा, जैसे उसका ना जिलेदार में हो गया, इसमें हो गया, इसमें तीनों में हो गया, वो चाहता है कि मैं जिलेदार लगूंगा भाई, मैं तो तहसीलदार और ग्राम सचिव लगूंगा ही नहीं। तो वो क्या लगेगा, जिलेदार लग गया। अब तहसीलदार और जिलेदार में भी उसका नाम है। अब क्या होगा, वो दोबारा लिस्ट बनानी पड़ेगी उसकी, तहसीलदार की दोबारा लिस्ट बनानी पड़ेगी, जो कि उसको एचएससी को बहुत परेशानी होती है उससे। नहीं क्या होगा, इसमें इसका सिलेक्शन हो गया भाई, तहसीलदार में किसी और का और जिलेदार में किसी और का, बार बार वेटिंग का चक्कर लाना पड़ेगा। अरे इस समस्या को दूर करने के लिए ही तो इसका संशोधन होना था। अरे जो हमारे 5 नंबर ही नहीं हटाने थे इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत है। इसके अब सभी बच्चों को पता भी है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी इकट्ठा हो जाओ भाई। सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, घर पे बेड पे लेटे लेटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, हमारे हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी भाई, हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका सीटी क्वालिफाई हो सकता है भाई। देखो मैं ये मानता हूँ, देखो संशोधन ये नहीं होता कि एक बार संशोधन हो गया तो उसमें चेंज नहीं हो सकता। हमारा जो संविधान है, ये थोड़ी ना है कि संविधान बन गया तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसमें भी अनुच्छेद है जिसके तहत हम चेंज कर सकते हैं। जो हमें अच्छा ना लगे, जो समाज के विपरीत हो, वो चीज़ बदल सकते हैं। और ये तो भाई संशोधन ही तो किया है इन्होंने, कोई ये कि वो बनाया है, ये क्या संविधान के अंदर पूरी तरह वो हो गया नहीं। यदि जिसके लिए बनाई गई है, मैं ये मानता हूँ जिसके लिए जो स्कीम बनाई गई है, यदि उस स्कीम से वही इंसान खुश नहीं है तो फिर उस स्कीम का फ़ायदा क्या होगा। इसलिए यह स्कीम चेंज हो सकती है भाई। ये मैं बता दूं आपको, ये स्कीम चेंज हो सकती है, यदि अभी अभी चेंज हो सकती है। यदि आपके फॉर्म निकल गए, फॉर्म आपको बता देता हूँ मैं, फॉर्म निकलने वाले हैं भाई आपके आपके 15 जनवरी के बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भाई अप्लाई होने। और 20 फरवरी तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। और उसके बाद आपका मार्च के लास्ट में और अप्रैल के फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है भाई। आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में होने जा रहा है। यदि ये सभी चीज़ें हो गई, आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता भाई। मनोहर लाल खट्टर जी ने, आपको पता होगा, मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बात कही थी, क्या बात कही थी पता है, कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं होते भाई, गेम के बीच में रूल चेंज नहीं होते। और यदि गेम स्टार्ट हो गया, फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। गेम शुरू नहीं हुआ है, अभी गेम शुरू होगा, गेम अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी अभी ही इसके गेम के रूल चेंज हो सकते हैं। गेम स्टार्ट होने के बाद फॉर्म यदि स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपका कोई मतलब नहीं है, ना ही फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहना। फिर कोर्ट में यदि कोई चला गया, कोई भी इंसान कोर्ट में चला गया, फिर वो लटकता रहता है। कोर्ट का तो आपको पता भी चल गया होगा, कोर्ट का तो सभी बच्चों को पता भी चल गया होगा, तारीख पे तारीख। वो सनी देओल वाली बात थी ना, वो तारीख पे तारीख, आपको उन चीज़ों का पता भी चल गया होगा पिछले साल। अरे फरवरी से हमारी तारीख शुरू हुई थी सीईटी की, और वहाँ कहाँ तक, अक्टूबर तक हमारी तारीखें चलती रही, तारीख पे तारीख। अरे ये तो इलेक्शन आ गया, मैं बताता हूँ आपको, इलेक्शन आ गया, नहीं तो ये तारीख पे तारीख 5 साल बात होती ना, 5 साल तक भी आपका ये आगे आगे चलता रहता। इसलिए भाई उठो, जागो,
और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने हकों की लड़ाई लड़ो और सीईटी को क्वालिफाई हो सकता है भाई, क्वालिफाई करो। सभी का फ़ायदा है इसमें, किसी एक बच्चे का नहीं, सभी का फ़ायदा होगा। और कोर्ट में कोई भी भर्ती नहीं जाएगी भाई, कोर्ट में कोई भी नहीं भर्ती नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। वरना कोर्ट में बहुत सारी भर्तियाँ जो आपकी ये सीईटी है ना, कोर्ट के अंदर फंसा खड़ा रहेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब वही देर ना करते हुए मैंने आपको बता दिया है। अब ठीक है, अब मैं उसके साइट की ओर चलता हूँ, कौन सी भर्तियों के जो रिजल्ट जारी हुई है जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। एचपीएससी की साइट के ऊपर ये रिजल्ट आए हैं भाई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला, एचपीएससी की तरफ से ये नोटिस आए हैं भाई। आपके रिजल्ट के सेक्शन में चलते हैं और कौन से ये रिजल्ट आए हैं तो मैं आपको एक एक करके बताता रहूँगा भाई। ये देख लो भाई, ये 4 रिजल्ट आए हैं भाई। कितने हैं, एक सेकंड देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 रिजल्ट आ गए भाई। अभी 4 थे, अभी एक और रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले इस रिजल्ट की बात कर लेते हैं, कौन सा रिजल्ट आया हुआ है। पीडीएफ डाउनलोड हो रही है तो जान लेते हैं भाई। ये आ गया है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स का रिजल्ट आ चुका है भाई। इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। ठीक है, ये बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं भाई। देख लो फाइनल रिजल्ट फॉर द इसके, ये देख लो भाई, ये बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको बहुत बहुत बधाई भाई हमारी तरफ से। और जिनका नहीं हुआ है वो हिम्मत मत हारना भाई, आगे भी वैकेंसी आपकी आती रहेंगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा रहेगा। डाउनलोड हो जाता है, देख लीजिए। ये आपका है भाई पीजीटी फिजिकल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन का आ गया है रिजल्ट आपका। द फाइनल रिजल्ट रोल नंबर आज असेंडिंग ऑर्डर नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, असेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं भाई। आरओएच रेस्ट ऑफ हरियाणा की ये वैकेंसियाँ रहेंगी और मेवात में एक ही बच्चा लगा है भाई। इनको बहुत बहुत बधाई भाई। और लड्डू बांट दो भाई अपने रिश्तेदारों में, और क्या करोगे अब। फाइनल रिजल्ट फॉर द भाई फिजिक्स का भी आ चुका है भाई। ठीक है, ये देख लो भाई, फिजिक्स रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं भाई, आरओएच और मेवात कैडर के। ठीक है, मेवात कैडर में तो नो कैंडिडेट फाउंड, कोई बच्चा पाया ही नहीं मेवात कैडर में। अरे ये देखो भाई, ठीक है, फिजिक्स की बात है ना ये। हाँ, तो फिजिक्स का ये रिजल्ट आया है भाई। तो मैं ऊपर वाली बात कर लेते हैं, ये कौन से हैं भाई। पीजीटी होम साइंस का एक रिजल्ट आया है, देख लेना। और पीजीटी बायोलॉजी का भाई। ये सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल द्वारा प्रदान की जा रही है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। यहाँ तक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना भाई। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।